ये सरकार है कि बिल्किस बानो को, रेपिस्ट को छोड़ा जाएगा तो माला पहनाई जाएगी। ये सरकार है राम रहीम आसाराम बापू को बेल पे बार बार पैरोल मिला जाएगा। ये सरकार है कि कोई अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को के नारे दे देगा और उनको एकदम टिकट दिया जाएगा एमएलए का, उनको इनाम दिया जाएगा। तो हम जानते हैं ये देश में किस तरह के मॉडल को काबिज करने के लिए भाजपा जानी जाती है, लेकिन भाजपा ये भूल गई है कि देश का युवा वो आबादी है, चाहे वो आज़ादी का आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, CA/NRC आंदोलन हो, लगातार तमाम सरकारों को, अगर ब्रिटिश हुकूमत को इस देश का युवा झुका सकता है तो भाजपा RSS क्या है। पहले तो मैं आईसा से हूँ, CJP से नहीं। और दूसरी चीज़, जी बिल्कुल, मतलब बहुत ज़रूरी है कि बार बार सड़कों को आबाद करते रहें, क्योंकि लगातार जिस तरह से मापदंड बना दिया गया है कि अनअकाउंटेबिलिटी से ही देश चलेगा, तो आज देश के युवा देश भर से यहाँ पर गोलबंद हैं ये कहने के लिए कि धर्मेंद्र प्रधान को तो जानना होगा, NTA को भी स्क्रैप करना होगा। तो ये बहुत होपफुल है, बहुत उम्मीद से भरा भी एक ऐसा जंक्चर है, क्योंकि जिस जनरेशन को आपने कहा कि सोशल मीडिया से बाहर जो निकलेगा नहीं, वो लगातार, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो बंगाल हो, देश के अलग अलग कोनों में, चाहे CJP के बिना भी ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट हो, लगातार राजस्थान में हमने देखा, बेंगलोर में देखा, पुणे में देखा, गुजरात में हम देख रहे हैं कि खुद से भी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये बहुत उम्मीद से भरा हुआ एक पल है और खासकर हम लोग जानते हैं कि अब ये देश का युवा जाग चुका है, समझ चुका है कि आपने लगातार बरगलाने का काम किया, आपने देश को हिंदू मुसलमान में बांटा, लगातार एक तरह का दमन ढाया आपने दलितों पे, मुसलमानों पे, महिलाओं पे। अब ये फूट नीति नहीं चलेगी, अब आपको इस्तीफा देना होगा, आपके जाने की बारी आ गई है। मुख्य मांग क्या है स्टूडेंट्स की आज? मुख्य मांग यही है कि जिस शिक्षा मंत्री ने, भाजपा द्वारा बैठाए शिक्षा मंत्री ने 10 सालों में ये संभव कर दिया कि देश में 13,000 स्टूडेंट्स हर साल अपनी जान लेने को मजबूर होंगे, उसको जाना होगा। कल भी एक स्टूडेंट ने गाजियाबाद में सुसाइड कर लिया है, नीट वाले ने। जी बिल्कुल, लगातार 24 घंटे में 5 लोगों ने सुसाइड किया है और ये सुसाइड नहीं है, इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। आप जब पेपर लीक करते हैं तो क्या आप जानते हैं कि किस तरह से बहुत मध्यवर्गीय परिवारों से आ रहे, गरीब परिवारों से आ रहे लोग, किसान परिवार से आ रहे लोग लोन लेकर, कर्जा लेकर अपनी औलादों को भेजते हैं कोटा जैसे, सीकर जैसे महानगरों में जहाँ पे पढ़ाई होगी, तैयारी होगी, वहाँ पे जब आप एक पेपर लीक करते हैं, एक पेपर लीक का मतलब कर्जा, एक पेपर लीक का मतलब एक परिवार के लिए शायद कोई और चारा नहीं, तो आपने ये किया कि देश का युवा मजबूर है आज अपनी जान लेने के लिए, आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं। यदि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो क्या सॉल्व हो जाएगी समस्या स्टूडेंट्स की? नहीं, ये शुरुआत है, इसीलिए मैंने कहा कि ये शुरुआत है। जिस सरकार ने अनअकाउंटेबिलिटी को मापदंड बना दिया कि आप बालासोर में ट्रेन उलटवा दीजिएगा, लोगों की जान चली जाएगी तो भी रेजिग्नेशन नहीं होगा रेल मंत्री का, देश में लगातार धज्जियां उड़ जाएंगी, है ना, रुपए का जो पूरा मायना है वो गिरता रहेगा, आपकी बाहर विदेशी नीति इतनी खराब, आपके देश में मजदूर हो, स्टूडेंट हो, पलायन करके बाहर जाने को मजबूर हैं, LPG का इतना बड़ा क्राइसिस देश अभी उससे उभर ही रहा है, बल्कि अभी भी हम उसको फेस कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। आपकी पार्टी में हरासर्स को, रेपिस्ट को माला पहना के स्वागत किया जाएगा। आपने ये मापदंड बनाए तो आज देश का युवा ये मापदंड बनाने के लिए सड़कों पे उतरा है कि अकाउंटेबिलिटी तो लेनी होगी। तो धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है वो शुरुआत होगी और लड़ाई तो तब तक चलेगी जब तक भाजपा RSS इस देश के गद्दी से नहीं हटता। लेकिन जो राजनाथ जी वो कह चुके हैं कि हम इस्तीफा लेते नहीं है, इस सरकार में तो इस्तीफा दिलाया नहीं गया किसी मंत्री का। हाँ, वो हम जानते हैं। टिकरा फोड़ा गया टेलीग्राम पर, वो 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। बिल्कुल, और ये तो बहुत ऐसी बात हो गई कि आपको ब्रॉडर सोल्यूशन कुछ करना नहीं है, आपको इस तरह के बहुत सिंबॉलिक और बहुत स्टूपिड सोल्यूशंस निकालने हैं, क्योंकि देश में जहां भी जांच पड़ताल हुई, चाहे वो जालाराम ट्रस्ट हो, संजीव मुखिया हो, आपके आसपास के लोगों का नाम आया, चाहे वो BJP के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हों, भाजपा से डायरेक्ट नेता रहे हों, आप उनको पकड़ने की जगह आपने टेलीग्राम को बंद कर दिया। टेलीग्राम जो एक बड़ी आबादी के लिए, जिनके लिए स्टडी मटीरियल वहाँ पे आता है, तो ये बहुत बहुत शर्मजनक है कि वापस से कोई ऐसा एक्शन जिससे सही में कोई व्यवस्था में चेंज आए, बदलाव आए, ये करने की जगह आपने फिर से बरगलाने का काम किया। लेकिन जो CJP के फाउंडर हैं उन पर तो हमला हो गया राजस्थान में। हाँ, तो हमला तो इस बात का प्रतीक है कि एक आंदोलन इतना बड़ा रूप ले रहा है और उसके विपक्ष में इतनी बड़ी एक आबादी, मतलब खासकर जिसको उकसाया जा रहा है, हमला तो इस चीज का प्रतीक है कि आप डर गए। लेकिन आपका जो आंदोलन है मोबाइल में अभी तक बाहर नहीं आ रहा, क्या बाहर आ पाएगा? कई डॉक्यूमेंट्स में रजिस्टर्ड नहीं है CJP। पास देखिए, मतलब ये इससे ज्यादा बाहर क्या आएगा? बैंगलोर, पुणे, राजस्थान, लखनऊ, देश के अलग अलग कोनों में ये आंदोलन पहुंच चुका है और आज भी हम जंतर मंतर पे खड़े हैं, जहाँ पे देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स आए हैं। लोग आए हुए हैं मैम यहाँ पर। राष्ट्रवादी हमसे ज्यादा राष्ट्रवादी, जो जयपुर वाले हैं। राष्ट्रवादी हमसे ज्यादा राष्ट्रवादी कौन है? जो राष्ट्र में अगर किसी तरह से स्टूडेंट्स के फ्यूचर को नीलाम कर दिया जा रहा है, जो उनके लिए लड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा राष्ट्रवादी कौन है?
लेकिन क्या मुश्किल डगर लग रही है आपको? क्या सफलता मिलेगी स्टूडेंट्स को जिस तरह से आए हुए हैं यहाँ पर आज भी? सर सफलता का पता नहीं, बट डटे रहना काम है। लिटरली हम मजबूरी में भी यहाँ पे आए हैं, नहीं तो हमारा आने वाला कल बेच दिया जाएगा, हमारा फ्यूचर बर्बाद कर दिया जाएगा। हम मजबूर हैं यहाँ पे आकर आंदोलन करने के लिए, और तब तक करते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता। पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की जान ली है इस सरकार ने, उनके लिए इंसाफ और हम सब के आने वाले भविष्य के लिए इंसाफ। मोदी जी ने कहा था कि मैं भी चौकीदार, उनके फॉलोवर है वो भी कह रहे थे मैं भी चौकीदार, ट्रेंड किया था 2019 में। यदि चौकीदारी बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी, तो क्यों चोरी हो रही है, क्यों पेपर लीक हो रहे हैं, मंदिर में से क्यों पैसा चोरी हो रहा है? सर अब ये तो मुझे नहीं पता, मंदिर का तो मुझे नहीं जानकारी है, पर लगातार आप देखेंगे तो जिस तरह से एक कोशिश की गई 17-18 में एनटीए यही सरकार लाई। एनटीए एक ऐसी संस्था है जो किसी भी तरह से स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है पार्लियामेंट की, तो जवाबदेही नहीं है। आप ऐसे बॉडी को लाए जिसकी जवाबदेही ना हो, ऐसे बॉडी को लाए जो हर चीज़ आउटसोर्स करेगी, ऐसे बॉडी को लाए जहां पे आपने मुनाफाखोरी के मॉडल को इंस्टॉल किया। तो ये तो आप जानते थे कि इससे क्या होगा और आप इसीलिए लाए। पेपर भी लीक हो रहा है, नीट भी लीक हो रहा है, तो फिर कहाँ कृपा कहाँ रुक रही है? कहीं नहीं रुक रही। आप देखिए कि लगातार, मैं तो जिस राज्य से आती हूँ वहाँ पे बिहार में 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन अदानी को दे दी जाती है। तो कृपा तो जहाँ पे है, जिन पर है, वो देश, पूरा देश जान रहा है। तो बात स्पष्ट है कि देश में अब युवा ये बात समझ गए हैं कि आपने जातियों में, आपने लगातार धार्मिक उन्माद बढ़ाकर हम लोगों को बांटने और बरगलाने की कोशिश की। अब ये राजनीति नहीं चलेगी, अब अकाउंटेबिलिटी लेना होगा। मजा जा रहा है मैम, अब स्टूडेंट्स आ गए हैं, युवा जो है कांवड़ लेने जाएगा अगले महीने आराम से। सर ये तो यही तो चल रहा है ना कि स्टूडेंट्स को भी, और देश में जब आंदोलन हो, जब लड़ाई हो, तो आप कह दीजिए कि हिंदू एकता, बटोगे तो कटोगे, ये लगातार हमने देखा। और इससे इस देश का युवा थक चुका है। हमको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। कर रहे थे सरकार के लोग। हाँ, और लगातार, मतलब बात तो यही है ना कि लगातार मारा गया है लोगों को। इस देश का युवा देख सकता है, सुन सकता है। हमने देखा हमारे सामने जिस तरह से एग्जाम्पल सेट किए गए, तमाम लोगों को आज जेलों में बंद किया गया, तमाम लोगों को हर दिन जनसंहार किया गया, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, महिलाओं हो। आज देश की ये आबादी त्रस्त है, पर इसमें फंसे बिना हम आपसे जवाब लेने आए हैं और जवाब लेकर ही हटेंगे। लेकिन जैसे अम्बेडकरवाद बीच में आया है, हमले होने लगे हैं, वो लोग संघ के हैं। मतलब वो संघी लोग जिन्होंने हमला किया है जयपुर में भी। हाँ, वो तो आरएसएस का लिंक पता चल गया, तो पता चल गया कि इनके पेट में सुखबुकाहट हुई। कौन चाहते हैं कि देश के युवा का भविष्य सिक्योर ना हो? तो भाजपा आरएसएस है जो सही में वो ताकत है, जो एंटी नेशनल है, जो चाहती है कि देश में सुसाइड होता रहे, जो चाहती है कि पेपर लीक होता रहे, जो चाहती है कि आपके हमारे घरों से जो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, हमारा भविष्य नीलाम होता रहे। लेकिन जैन प्रधान के इस्तीफे से व्यवस्था सुधर जाएगी? सरकार अगर काम नहीं करेगी तो सरकार जवाबदेही नहीं होगी क्या? हम देश के नागरिक हैं, स्वतंत्र नागरिक, अपनी बात रखने का हमें पूरा हक है। मेरा बच्चा नीट एग्जाम दे रहा है, उसका भविष्य अंधकार में है, और उसके लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। ये यूथ है, ये राज का, ये पॉलिटिक्स जो बातें चल रही हैं कि धर्म वगैरह, जात और पॉलिटिक्स, इससे दूर है। हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होने के लिए, एग्जाम अच्छी तरह से होने के लिए, सिस्टम में कहीं तो प्रॉब्लम है। ये पहली बार एजुकेशन सिस्टम पहली बार हुआ नहीं है। अगर पहली बार होता, देखो मैं बॉम्बे से आया हूँ, अब पूना में ये पेपर लीक हुआ है, जिसने किया है वो आरोपी आज बोल रहा है कि मैं 4-5 साल से कर रहा हूँ। उसका खुद का मेडिकल कॉलेज का काम पूरा हो चुका है, अगले साल मेडिकल कॉलेज चालू करने वाला था, तो 250 बच्चे वो पेपर लीक वाले तैयार करने वाला था। तो ये जो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम खराब हो रही है, इस पे बात यहाँ होनी चाहिए। बाकी के ये जो बातें हैं ना, बाकी के ये बातें अलग है। आज देखो 67 पेपर के जो धांधली हुई है, 67 एजुकेशन, उसका आज का विषय है। आज सिर्फ विषय इसका नहीं है कि आपका क्या, ये तो हर जगह ये चालू रहेगा। धर्म, जात, धर्म, ये जात, इसको आज मत लीजिए।